हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, लॉकडाउन के जो हमारा चल रहा है अभी भारत में लॉकडाउन चल रहा है। इसके लिए हम आपके राजस्थान के जो एग्जाम्स आ रखे हैं, हाई कोर्ट, पटवार, पुलिस शिक्षक, आरएएस भर्ती, इन सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आए हैं। इसमें हम अलग अलग टॉपिक के रोजाना क्वेश्चन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है राजस्थान में के महल व हवेलियाँ संबंधित। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में जितने भी महल और हवेलियाँ हैं उससे संबंधित आज हम आपकी प्रश्न करवाएंगे। तो सभी लोग पूरी वीडियो को देखेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। इससे पहले चाहूँगा जितने भी दोस्त चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट मिल जाए। और दोस्तों, ये जो 21 क्लास है 20 क्लासेस हो चुकी है उसकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है जिसे राजस्थान का ब्लैक पैडोगा भी कहा जाता है? तो राजस्थान का वो सूर्य मंदिर जहाँ जिसे ब्लैक पैडोगा कहा जाता है। आपने अगर हमारी लास्ट मंदिरों वाली क्लास होगी कि वहाँ पर भी क्वेश्चन आया था, झालापाटन, रड़कपुर, ओसिया या लोहागल। तो इसका सही आंसर होगा झालापाटन। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा दुर्ग नानी सिरडी पहाड़ी पर स्थित है? सोजत दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग या सिवाना दुर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा सोजत दुर्ग। जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जेम्स टोड, रुडयार्ड किपलिंग, स्टैनले रीड, कर्नल इम्पी। तो राजस्थान के जयपुर के लिए सर्वप्रथम पिंक सिटी का जो शब्द का प्रयोग किया था वो स्टैनले रीड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि राईरा भाव तो रात ही गया? तो ये क्वेश्चन भी हमारे प्रीवियस वाली वीडियो में था। सिवाना दुर्ग, जालौर दुर्ग, नागौर दुर्ग या जूनागढ़ दुर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा जूनागढ़ दुर्ग। अगला देखिए, हवा महल का वास्तुकार कौन था? मंडन, लालचंद, शिवचंद या प्रतापचंद। तो हवा महल जो जयपुर में बना हुआ है जिसे प्रताप सिंह जी ने बनाया है, उसके जो वास्तुकार थे उस्ताद लालचंद जी थे। प्रसिद्ध ब्रिटिश साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग ने किस महल के निकट बनी झील के किनारे किम उपन्यास का कुछ अंश लिखा? उम्मेद पैलेस जोधपुर, सुख महल बूंदी, मोती महल जोधपुर या फूल महल जोधपुर। तो रुडयार्ड किपलिंग ने किताब लिखी थी, ठीक है, उसका जो उपन्यास का कुछ अंश लिखा था सुख महल बूंदी में है, वहाँ पर इन्होंने बैठ के लिखा था। दिलवाड़ा मंदिरों के समूह में कितने मंदिर हैं? 4, 5, 6 या 7। तो दिलवाड़ा के जो मंदिर है वहाँ आपको सभी को पता है 5 मंदिरों का पूरा समूह माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? तारागढ़ का किला, जंतर मंतर, वैशाला, आमेर की हवेलियाँ, हवा महल। तो ऐतिहासिक स्मारकों की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है तो जंतर मंतर, वैशाला है। इन चारों ऑप्शन में से जंतर मंतर, वैशाला को ही शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, कीर्ति स्तंभ भी है, कुंभा महल भी है, मोती महल नहीं है। दोस्तों, मोती महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया? भगवान दास, मानसिंह, राजा जयसिंह या सवाई जयसिंह। तो बात कर रहे हैं आमेर के महल के अंदर दीवाने आम, तो ये मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था और आमेर महल का निर्माण भी मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा ही किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मंकी वैली किसका नाम है? नाहरगढ़, आमेर, गलता जी या जयगढ़। तो आपको बता दो दोस्तों, गलता जी का नाम ही मंकी वैली है, ठीक है। गलता जी को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर के किस ऐतिहासिक इस इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? अभी पहले भी आया था, जंतर मंतर। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्थित किस हवेली का निर्माण हाथी और कालू नाम के 2 मुस्लिम कारीगरों द्वारा किया गया? सालिम सिंह की हवेली, लालचंद चड्ढा की हवेली, नथमल की हवेली, पोदारों की हवेली। तो सालिम सिंह की हवेली है जिसे कालू और हाथी नाम के 2 मुस्लिम कारीगरों ने काम किया था। राजस्थान में स्थित किस किले में गिरिदुर्ग और वनदुर्ग दोनों के गुण हैं? यानी कि वो कौन सा किला है जिसमें गिरिदुर्ग के भी गुण हैं और वनदुर्ग के भी गुण हैं? रणथंभौर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग या खंडार का किला। आपको बता दो दोस्तों, खंडार का किला जिससे गिरिदुर्ग और वनदुर्ग दोनों के गुण पाए जाते हैं। किस किले को बैकुंठपुर कहा जाता है? राजगढ़, अजबगढ़, बहादुरपुर दुर्ग या करणसर का किला। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बैकुंठपुर जो है बहादुरपुर के दुर्ग को ही बैकुंठपुर का दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान का सबसे नवीन और सर्वाधिक निचाई पर स्थित दुर्ग कौन सा है? यानी कि सबसे नया दुर्ग कौन सा है? तो आपको पता है कि सबसे नया दुर्ग तो हमारा लोहागढ़ का है और ये सबसे निचाई पर भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहागढ़ का दुर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दुर्ग को लॉर्ड लेक का वाटरलू कहा जाता है? सोडलगढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़ या जयगढ़। तो लॉर्ड लेक का जो वाटरलू कहा जाता है वो है आपका लोहागढ़ का किला जो कि भरतपुर में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला किसे माना जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या जैसलमेर दुर्ग। तो देखिए 3 ऑप्शन में ये गलत आ गया, ठीक है। बाकी इसका जो राइट आंसर जैसलमेर दुर्ग होगा। अब आपकी जो मर्जी है वो आप टिक कर लीजिएगा। पंचमहल कहाँ स्थित है? दौसा, आमेर, बैराट या लालसोट। तो पंचमहल आपके कहाँ पर स्थित हैं?
आमेर, बैराट, लालसोट या दौसा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पंचमहल नामक जो स्थान है आपका बैराट में स्थित है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग की स्थापना कहाँ की गई? जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग CETT की स्थापना उदयपुर में की गई है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान कितने किलो का समूह है? 6, 7, 5 या 10। तो आपको बता दूँ, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है, जो हिल फोर्ट्स हैं, ठीक है, किले ऑफ राजस्थान, कितने किलो का समूह है? टोटल 6 किले हैं दोस्तों, टोटल 6 किले हैं आपके। संगरिया संग्रहालय की स्थापना किसने की? कुमार शिवानंद, केशवानंद, कैलाश चंद या दयानंद। बात करें हम लोग संगरिया संग्रहालय जो कि हनुमानगढ़ में है, इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है स्वामी केशवानंद जी को। अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार कौन थे? स्टीफन कोलविन, स्टीफन जेकब, स्टीफन निक्सन, स्टीफन जॉर्ज। बात करें अल्बर्ट हॉल की, तो जो अल्बर्ट हॉल जयपुर में है उसके वास्तुकार स्टीफन जेकब थे। और बात करें अल्बर्ट हॉल का निर्माण कार्य किसके काल में पूरा हुआ? माधव सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय, माधव सिंह द्वितीय, राम सिंह प्रथम। तो माधव सिंह द्वितीय के काल में अल्बर्ट हॉल का काम पूरा हुआ था। ध्यान रखेंगे, अल्बर्ट हॉल काफ़ी अच्छी जगह है, आप सभी लोग एक बार जरूर जाइएगा, वहाँ काफ़ी प्राचीन चीज़ें रखी हुई है जयपुर के राजा महाराजाओं की। डीक के महलों का निर्माण किसने करवाया? महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा बदन सिंह, महाराजा मान सिंह। तो डीक के जो महल है भरतपुर में, उनका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। जोधपुर में रानीसर झील का निर्माण कराया रानी हंसाबाई, रानी जसमादे, रानी आनंदबाई या रानी उमादे। तो जोधपुर के जो रानीसागर झील है उसका निर्माण रानी जसमादे के द्वारा करा गया था, और ये जसवंत सिंह जी की पत्नी हैं। किस शासक ने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 प्रेयसी के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया? माधव सिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जगत सिंह। तो एक जैसे 9 महलों का निर्माण सवाई माधव सिंह प्रथम के द्वारा नाहरगढ़ दुर्ग में किया गया था। अगला प्रश्न है, मान महल स्थित है आमेर, पुष्कर, बैराट, रणकपुर। तो मान महल दोस्तों आपका पुष्कर में स्थित है। मान महल ध्यान रखेंगे, मान महल पुष्कर में स्थित है। गार्डन बड़ा बाग स्थित है जैसलमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़ या हनुमानगढ़। तो गार्डन बड़ा बाग नामक जो जगह है वो जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? उदयपुर, अजमेर, जोधपुर या बीकानेर। तो आपको बता दें दोस्तों, जोधपुर वो जगह है जिसे राजस्थान का नीला शहर माना जाता है। राजस्थान में चेती गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है हल्दी घाटी, खमनौर, गोगुंदा या सेवर। तो राजस्थान में जो चेती गुलाबों की खेती की जाती है वो खमनौर में की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है चेती गुलाब की खेती। बड़े बड़े गुलाब होते हैं जिनका गुलकंद बनाया जाता है, चेती में है, चेती प्रजाति के गुलाब होते हैं। राजस्थान का अजंता एलोरा के नाम से जाना जाता है कोवली, सांबर, अटूर या मांगरोल। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोवली नाम की जगह है जो अजंता एलोरा के नाम से जाना जाती है। और ये झालावाड़ में गुफाएं हैं दोस्तों, झालावाड़ में 3 से 4 गुफाएं हैं, तो उनमें से एक गुफा है कोवली। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? जयगढ़, चित्तौड़गढ़, सोंगरगढ़ या मांडलगढ़। आपको बता दें दोस्तों, आपने अभी तक नहीं सुना होगा कि जयगढ़ का किला ईगल की पहाड़ी पर है। ठीक है, आपको अभी तक जयगढ़ के किले के बारे में पता होगा, मगर ये किस पहाड़ी पर बना है? ईगल की पहाड़ी पर। राजस्थान का खजुराहो कहलाता है मंडोर, किराड़ू, रणकपुर या जगत। तो किराड़ू बाड़मेर के जो जैन मंदिर हैं, किराड़ू बाड़मेर के जो मंदिर है वो राजस्थान के खजुराहो के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? चित्तौड़ का किला, जंतर मंतर, वेधशाला, आमेर की हवेलियाँ या कुंभलगढ़ का किला। तो कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़ का किला, जंतर मंतर, वेधशाला, इन सभी को तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है, परंतु आमेर की जो हवेली है इसे शामिल नहीं किया गया। निम्न में से किसने राजस्थान म्यूजियम के क्यूरेटर यानी कि अध्यक्ष के पद पर लगभग 30 वर्ष तक सेवा की है? मुंशी देवी प्रसाद, कविराजा श्यामल दास, जेम्स टोड या गौरीशंकर हुजा। तो हमारे मुंशी देवी प्रसाद है, इन्होंने लगभग 30 वर्ष तक राजस्थान म्यूजियम के अध्यक्ष पद पर सेवा की है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। आपको बता दें ये उदयपुर में स्थित है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। मीरा संग्रहालय कहाँ स्थित है? उदयपुर, मेड़ता, अजमेर, चित्तौड़गढ़। तो मीरा संग्रहालय आपके उदयपुर में स्थित है। राजस्थान के किस स्थान को आइकॉनिक टूरिज्म में सम्मिलित किया गया है? सीकर, आमेर, अजमेर, उदयपुर। तो राजस्थान का आइकॉनिक टूरिज्म में आमेर को शामिल किया गया है दोस्तों, जो एक आइकॉन माना जाता है टूरिज्म का। यहाँ पर जो भी लोग मतलब जयपुर में आते हैं एक बार आमेर के किले पर जरूर घूम के आते हैं, और आप लोग भी अगर नहीं गए तो घूम के आइए दोस्तों, बहुत ही शानदार किला है। हवा महल की पहली मंजिल का नाम, तो हवा महल में टोटल 5 मंजिल है। पहली मंजिल का नाम प्रकाश है, प्रकाश या शरद दोनों नाम से जानी जाती है पहली मंजिल, ध्यान रखेंगे।
पटवा की हवेली कहाँ स्थित है? जयपुर, झुंझुनू, बीकानेर या जैसलमेर? तो इसे पटवा की हवेली भी कहते हैं, और जो गुमान सिंह बापना ने इन्हें बनाया था उसकी हवेली भी एक के नाम से भी जाना जाता है। अभी देखिए आगे क्वेश्चन आ सकता है। तो पटवा की हवेली जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव नहीं है? पैलेस ऑन व्हील्स, किले, महल एवं हवेलियाँ, मेले एवं त्योहार, चिकित्सीय पर्यटन? तो चिकित्सीय पर्यटन किसी भी तरह से अनुपम बिक्री प्रस्ताव में नहीं आता है। चोखे लाव, ये चोखो लाव नहीं है, चोखे लाव होता है दोस्तों, ठीक है। चोखे लाव महल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या रणथंभौर दुर्ग? तो बता दूं, चोखे लाव महल जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में है। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी, तो जो सुनहरी कोठी नाम का स्मारक है दोस्तों वो टोंक में बना हुआ है। वहाँ के जो नवाब थे, ठीक है, नवाब ने बनाया था वहाँ के टोंक के। अभी नाम याद नहीं आ रहा है, आपको नाम आपको बता दूंगा दोस्तों। काफ़ी अच्छी हवेली मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, विनायका, हथियागोड़ा एवं कोलवी की प्रसिद्ध गुफाएं। अभी देखिए कोलवी की गुफाएं पहले भी आया था, जिसे राजस्थान का अजंता एलोरा के नाम से जानते हैं। तो ये किस जिले के अंतर्गत आती है? मैंने आपको बताया था ये झालावाड़ जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये झालावाड़ जिले के अंतर्गत आती है। और सुनहरी कोठी का जो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका निर्माण नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान के द्वारा किया गया था। नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अतारकीन का दरवाज़ा कहाँ है? अजमेर, गागरोन, फतेहपुर, शेखावटी या नागौर? तो आतारकीन का दरवाज़ा नागौर जिले में स्थित है। राजस्थान पर्यटन के लोगो जो था ना चिन्ह, लोगो में कौन सा वाक्य है? देखिए, रंगीलो राजस्थान, ये नहीं है। जाने क्या दिख जाए, जी हाँ ये आपने कई बार टीवी पर देखा होगा कि राजस्थान में जाने कब क्या दिख जाए। राजस्थान रो दिल देखो और दर्शनीय राजस्थान, तो जाने क्या दिख जाए ये सही वाक्य है। राना, राना की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? मैं आपको बता दूँ, राना की फुल फॉर्म है राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये आपका बिल्कुल सही है। राजस्थान का प्रथम रोप वे, आपको पता था दोस्तों, राजस्थान का प्रथम रोप वे सुंदा माता के मंदिर पर जो पहाड़ी पर बना हुआ है वहाँ पर है, और सुंदा माता का मंदिर जालोर जिले में स्थित है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हल्दी घाटी उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा या राजसमंद? राजसमंद जिले में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, एक जगह है, ठीक है, पहाड़ी पठारी एरिया है, वहाँ पर हल्दी घाटी है। अतारकीन का दरवाज़ा राजस्थान के किस जिले में? अभी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में क्वेश्चन था, नागौर। मालदेव की रानी जिसने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया? उमादे भटियाणी, हीरा दे झाली, स्वरूप दे झाली या पार्वती सिसोड़ी? तो आपको पता है मालदेव जी की जो पत्नी थी उमादे जी ने तो कोई निर्माण नहीं करवाया था, स्वरूप दे झाली जी थी जिन्होंने बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया। अगला देखिए, सालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ पर है? आपको बता दूँ, सालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली दोनों ही जैसलमेर जिले में स्थित हैं। बच्छावत और रामपुरिया, गुलेछा, सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ है? जैसलमेर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर? तो ये जो चारों पांच हवेलियों का नाम जो आया है ये बीकानेर जिले में स्थित हैं। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? बीकानेर, खेतड़ी, सुजानगढ़ या किशनगढ़? तो दानचंद चोपड़ा जी की हवेली चूरू के सुजानगढ़ में स्थित है, ध्यान रखेंगे, चूरू में है सुजानगढ़। पटवा की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा? तो पटवा की हवेली जैसलमेर जिले में स्थित है। हवा महल का वास्तुकार कौन था? मांगीलाल, जेता, लालचंद, मनोहर? हवा महल का वास्तुकार दोस्तों स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन आ गया था, लालचंद जी थे। जोगी महल कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, लोहागढ़ या रणथंभौर? तो जोगी महल जो है मुख्यतः कहाँ पर स्थित है जोगी महल? तो ये रणथंभौर दुर्ग में है, ठीक है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, सरगासूली जयपुर में, बयाना दुर्ग में या चोमू दुर्ग में? तो जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ माना जाता है वो बयाना दुर्ग में बनाया गया था। शेरशाह सूरी के नाम पर शेर ए चश्मा किस जिले में है? मेहरानगढ़, तारागढ़, कटारगढ़ या भरतपुर दुर्ग? तो जो शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा है वो तारागढ़ में है। अलवर स्थित भानगढ़ का किला किस नदी के किनारे है? सांवड़ा नदी, गंभीरी नदी, रूपारेल या साबी? तो आपको पता है अलवर में है, और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? सांवड़ा नदी। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? झाइन दुर्ग, मंडरायल दुर्ग, खंडार दुर्ग या तिमनगढ़? तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है झाइन दुर्ग को। फ़कीरों का तकिया इमारत कहाँ पे स्थित है? जो फ़कीरों का तकिया कहा जाता है वो इमारत कहाँ स्थित है? जैसलमेर, कोटा, जयपुर या अलवर? तो आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो नाम है फ़कीरों का तकिया, ये वाली इमारत आपका कहाँ पर स्थित है? अलवर जिले में। चलिए, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा भोरा क्या है? तो ये जो जोरा भोरा क्या है? अन्न भंडार है, शस्त्रागार है, जैन मंदिर है, ये तोपखाना है? तो जोरा भोरा जो जगह है वो आपका अन्न भंडार के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा की पत्नी करमावती द्वारा निर्मित महल अधूरा स्वप्न किस दुर्ग में है?
तो महाराणा सांगा की रानी जो पद्मा थी, जिन्होंने मेवाड़ में चित्तौड़ में दूसरा साका किया था, इनका जो दुर्ग है अधूरा सपना, ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। जयपुर को गोल्डन बर्ग की संज्ञा किसने दी? एडवर्ड पंचम, रानी विक्टोरिया, कर्नल टॉड या टॉमस रो? तो जयपुर को गोल्डन बर्ड की संज्ञा देने वाले एडवर्ड पंचम जी माने जाते हैं। जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? जसवंत सिंह, सरदार सिंह, उमेश सिंह या जुझार सिंह? तो जोधपुर का जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा है, उसका निर्माण करवाने वाले थे सरदार सिंह जी। निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? जैविक पर्यटन नीति, इको टूरिज्म नीति, संरक्षणात्मक नीति या सुरक्षित पर्यटन नीति? तो पारिस्थितिकी के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने वाली इको टूरिज्म नीति है। जल महल कहाँ स्थित है? मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, तालकटोरा झील में या फिर माउटा झील में? तो आपको बता दूं, जयपुर का जो जल महल है मानसरोवर झील में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया? अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था जब ये आया था, आपको दोबारा बता देता हूँ। नवाब वाजिद अली शाह, नवाब अमीर खां, नवाब ब्रिजेश कद्र या नवाब मोहम्मद इब्राहिम खां? तो ये आंसर मैंने आपको बताया था, सुनहरी कोठी जो टोंक में थी, तब मैंने आपको बताया था इसका निर्माण नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान के द्वारा करवाया गया था। अब आपको मिलान करना है। देखिए, जल महल कहाँ पर है? जयपुर में। आपको बताया एक थंबा महल जोधपुर में है और जूनागढ़ का किला बीकानेर में। इसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर टिक कर लीजिएगा। अब हवा महल जयपुर के बारे में निम्न बयानों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से प्रश्न का उत्तर दें। हवा महल एक 8 मंजिला इमारत है। गलत, हवा महल में केवल 5 मंजिल हैं। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। बिल्कुल सही। हवा महल में 953 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियाँ हैं। बिल्कुल सही। तो सिर्फ ऑप्शन 2 व 3 सही है, 1 गलत है। धौलपुर के पास निम्न पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां के लिए शिकार स्थल के रूप में निर्मित किया गया? पहाड़गंज, चश्मा शाही, तालाब शाही या हरवान? तो तालाब शाही वो जगह है जिसे राजकुमार शाहजहां के लिए शिकार स्थल के रूप में निर्मित करवाया गया और ये जहांगीर के समय बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्टर हाउसिंग कार्यालय है? यानी कि अलवर में राजा बख्तावर सिंह ने किला बनवाया था, ठीक है, जो कि आपको बता दूं मैं अलवर सिटी पैलेस के नाम से। अब यहाँ पर पूरी कलेक्ट्रेट होती है जो, ठीक है, पूरी कचहरी जो कलेक्ट्रेट है वो यहाँ पर स्थापित है, तो आप ये घूम भी सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान में जामचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? बीकानेर, खेतड़ी, सुजानगढ़ या किशनगढ़? तो ये प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुका है, सुजानगढ़ चूरू में ये हवेली है। मजार फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? जयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर या सवाई माधोपुर? तो मजार फकरी नाम का जो स्थान है वो डूंगरपुर जिले में स्थित है। राजस्थान में स्कल्पचरल पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? माघवेंद्र पैलेस, सरिस्का पैलेस, उम्मीद भवन पैलेस या जल महल पैलेस? तो राजस्थान का जो स्कल्पचरल पार्क है वो माधवेंद्र पैलेस में स्थित है। गुरु बालीनाथ के मंदिर व जैसलमेर के भाटी शासकों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? लोधरवा, तनोट, पोखरण या बड़ा गांव? तो गुरु बालीनाथ जी का मंदिर और जैसलमेर के भाटी शासकों की राजधानी कौन सी थी? तनोट। राजस्थान में स्थित कौन सी हवेली जहाजी प्रसाद के समान दिखती है? सालिम सिंह की हवेली, रायपुर की हवेली, नथमल की हवेली या राखी हवेली? तो राजस्थान में जो जहाज के समान हवेली दिखती है वो सालिम सिंह की हवेली है, जो कि जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर स्थित सेठ गुमानचंद बापना हवेलियों का दूसरा नाम? गुमानचंद बापना मैंने आपको बताया था, पटवों की हवेली को ही गुमानचंद बापना की हवेली कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण सेठ गुमानचंद बापना ने करवाया था। और आपको बता दूँ, सालिम सिंह की हवेली में टोटल 9 मंजिल है, जिसमें से 7 मंजिल तो पत्थर की हैं और ऊपर की जो 2 मंजिल जानी जाती हैं वो दोस्तों लकड़ी की बनी हुई हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर? तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय जयपुर जिले में स्थित है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर, पंचपदरा का कुआं बाड़मेर, जैसलू का कुआं जैसलमेर या बटाड़ू का कुआं जैसलमेर? तो राजस्थान का जल महल काफ़ी बड़ी संख्या है, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। विदेशी पर्यटक सर्वाधिक किस जिले में आते हैं? अजमेर, जोधपुर, जयपुर, सिरोही? तो विदेशी पर्यटक जो सर्वाधिक आते हैं वो जयपुर जिले में आते हैं। गौरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या लोहागढ़ दुर्ग? बात कर रहे हैं गौरा बादल जी का जो महल है और नवलखा बुर्ज किस जगह पर स्थित है? तो आपको बता दें दोस्तों, ये जो जगह स्थित है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल लाड़गढ़ पैलेस बीकानेर, सारस पैलेस भरतपुर, सामोद पैलेस जयपुर या अजित भवन जोधपुर? तो आपको बता दूं ये अजित भवन जोधपुर में स्थित है, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल। सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन आदि महल किस जिले से संबंधित है? अलवर, भरतपुर, जयपुर या बूंदी? तो
तो ये सारे जो एरिया हैं दोस्तों, ये जल महल है एक तरह के, और ये भरतपुर ज़िले में स्थित हैं। सिसोदिया रानी का बाग कहाँ स्थित है? सिसोदिया रानी का बाग आपको पता है, वहाँ उनकी छतरी भी बनी हुई है, जयपुर ज़िले में। अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है? प्रीवियस आ चुका है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अल्बर्ट हॉल जयपुर में स्थित है। सुपारी महल कहाँ पर बना हुआ है? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो सुपारी महल जो है रणथंभौर दुर्ग में बना हुआ, काफ़ी अच्छा और सुंदर महल है। अरसी विलास महल कहाँ स्थित है? फतेह सागर झील, दूध तलाई, जैसलमेर झील या पिछोला झील। तो अरसी विलास नाम का जो महल है यह आपका पिछोला झील उदयपुर में है। निम्न में से कौन सा कोटा में स्थित एक महल है? बादल विलास, अभेड़ा महल, सज्जनगढ़ पैलेस या विजय मंदिर महल। तो अभेड़ा महल कोटा में स्थित एक महल है, मतलब काफ़ी पुराना हो चुका है दोस्तों, खंडर के जैसा ही है, मगर हाँ ये कोटा में स्थित एक महल है। कोकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है? कोलायत, बूंदी, गलताजी या पुष्कर। तो कोकण तीर्थ के नाम से अजमेर का पुष्कर प्रसिद्ध है। जयपुर में स्थित निम्न महलों में से किसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया? मुबारक महल, जल महल, सामोद महल या चंद्र महल। तो मुबारक महल का निर्माण माधो सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। बिजोलाई के महल किस जिले में है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या चूरू। बिजोलाई के महल जोधपुर जिले में स्थित हैं। सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन, देखिए दोबारा रिपीट क्वेश्चन आ गया, तो ये भरतपुर जिले से संबंधित हैं। सो आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होती है। जितने भी देखिए आपके मैंने महल और हवेलियों के संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, और इसमें कुछ पर्यटन विभाग के भी सवाल थे दोस्तों राजस्थान के। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।